आज तक से खास बातचीत में अब ये रोना रोया है कि हिंदुस्तान आने में उसे जान का खतरा लगता है। जी हां, इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी के आरोप में कितना दम है कि एक सरकारी महल, एक सरकारी प्रॉपर्टी को, जो कि धौलपुर का महल है, उस पर कब्जा करके होटल चला रही थी ललित मोदी की कंपनी के साथ, उनके पैसों के साथ वसुंधरा राजे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है ललित मोदी ने। कहता है कि हिंदुस्तान आने में डर लगता है। It is only because of security threat. Why would I want to go out there and have somebody take a shot at me? When I was in India, there was no case against me. When I left India, there was no case against me. There is still, when I sit in London today, sitting in front of you today, there is no case against me. So I want to know which shade of blue the notice has been served to me. Every shade of blue or yellow or green or red has been disclosed by the Interpol chief himself, saying there hasn't been any. So I want to know which court of law has prosecuted me that I'm escaping and running away. Only reason I'm not coming is for my fear of my safety. सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, रंगों का जिक्र कर रहा है ये इंसान दूर बैठा लंदन में, हिंदुस्तान के कानून से भागा हुआ है, ये आप भी कह रहे हैं। लेकिन आपकी और उसकी बात में आज बड़ा एक समानता दिख रही है, क्योंकि वो भी यही कहता हुआ कि कौन से शेड का नोटिस है, क्या है, मुझ पर कोई केस नहीं है, कोई कानून नहीं है, मैं किसी चीज से नहीं भाग रहा हूं। ये बात समझ नहीं आ रही। अंजना जी, मैं कोई उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, पर आपके सभी विद्वान पैनलिस्टों से मैं एक प्रश्न पूछता हूं। यदि उच्च न्यायालय ने किसी का पासपोर्ट रद्द करने की सरकार की अपील ठुकरा कर उस निर्णय को खारिज करके पासपोर्ट वापस दे दिया हो, तो वो कानून की नजर में क्या है? नहीं, गलत बोल बताइए। सुधांशु जी, यदि आप वो हाईकोर्ट का पूरा ऑर्डर पढ़ लें, हाईकोर्ट के ऑर्डर ने ये जरूर कहा कि हम इनके पासपोर्ट को रिस्टोर करते हैं, परंतु उसी ऑर्डर में जज ने ये भी कहा कि इनके ऊपर जो संगीन आरोप लगे हैं, आर्थिक अपराधों के आरोप लगे हैं, उन आरोपों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई करे। हम चाहते हैं कार्रवाई करे। तो केवल पासपोर्ट रिवोकिंग को हाईकोर्ट ने एक छोटा सा उनको रिलीफ दिया, परंतु उनके ऊपर जो संगीन अपराध राघव जी, जब आप इस निर्णय की बात कर रहे हैं, तो आप निर्णय बताएंगे कि पासपोर्ट रिवोक किस आधार पे हुआ है, और वो कानून के भगोड़े आज भी हैं। राघव जी, आप वकील हैं, आप बताइए पासपोर्ट रिवोक कोर्ट ने किस आधार पे किया था? अरे सर, मैं तो ये कह रहा हूं, पासपोर्ट जिस भी आधार पे करा हो, चाहे क्या पता यूपीए सरकार चाहती हो कि उनको बचा ले, क्या पता भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चाहती हो उनको बचा ले, या हाईकोर्ट को मेरिट नहीं लगे, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि कानून ने, हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास करा उसमें ये कहा, उस पूरे ऑर्डर को पढ़िए, ये कहा कि उनके ऊपर जो अपराध हैं, जो आरोप हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी कहा कि यदि आप हमारे निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उच्चतम न्यायालय में जाकर इसको अपील करें, इस ऑर्डर को चैलेंज करें। उस ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं करा गया। सुषमा स्वराज जी ने उस ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं करा, फॉरेन सेक्रेटरी को भी लूप में नहीं लिया, अंजना जी, मैं अपनी पूरी बात कर लूं, राघव ने हस्तक्षेप करके पूरी बात बोलने लगे, और यूनिलैटरली एक तरफा तरीके से ललित मोदी का बचाव किया। पूरी कर ले, उसका जवाब आपने दे दिया। हाँ राघव जी, आपने अब मैं बता रहा हूं, आपने कहा ना जिस भी आधार पे किया हो, कोर्ट ने आधार ये लिया कि तत्कालीन सरकार एक भी आरोप निर्धारित नहीं कर पाई थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कोई मामला नहीं। सर, फिर ये क्यों कहा कि देखिए, आप बार-बार हस्तक्षेप मत करिए, मुझे अपना वाक्य पूरा करने दीजिए। ये तरीका ठीक नहीं है राघव जी, आप हर बार बीच में बोल पड़ते हैं दूसरे वाक्य पर। अपनी बात पूरी करें सुधांशु। हाँ, अब मैं अपनी बात कह लूं कि देखिए, कोर्ट ने यह कहा कि तत्कालीन सरकार एक भी आरोप का निर्धारण या चार्जेस फ्रेम नहीं कर पाई, इसलिए मामला नहीं बनता, खारिज कर दिया। अब यह बताइए, 4 साल पहले उन्होंने जब यह केस शुरू किया था, हमारी सरकार क्या 4 साल बैक डेट में जाकर यूपीए के कार्यकाल में जाकर कोई आरोप निर्धारित कर सकती थी क्या? नहीं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का आधार ही नहीं बनता था, जब उस बेसिक आधार को ही उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिया। सर, अब आप आइए, समस्या क्या थी? अब मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद आप देखिए, सुषमा जी के मदद देने से कांग्रेस वाले पहले वो आरोप लगाए, फिर भाग के आ गए कि ललित मोदी भगोड़ा है, वो सामने बैठ के बोल रहा है, बताइए जवाब इनको देना चाहिए, किस कोर्ट में, किस प्रोसीडिंग में क्या हुआ। फिर ये भाग के आ गए कि वसुंधरा जी की कंपनी में शेयर्स, जिस पे वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया वो व्यावसायिक विनिमय था, फिर भाग के महल पे आ गए। तो ये जो इनके तथ्य बार बार नृत्य कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो ये दर्शा रहे हैं कि इनके पास कोई एक स्पष्ट आरोप लगाने का आधार नहीं। जी, अब हमें जरा छोटा सा कुछ सेकंड दे दीजिए। दो चीजें, पहली चीज तो यह है कि हाईकोर्ट ने जो भी निर्णय लिया हो, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं उसको भी भूल जाता हूं। हाईकोर्ट का ऑर्डर आया जुलाई के आखिरी हफ्ते में, सुषमा स्वराज जी ने
पूरी फॉरेन पॉलिसी को नेगेट करते हुए उनकी मदद करी जुलाई के पहले हफ्ते में, यानी कि हाई कोर्ट ने उनको बरी किया एक पासपोर्ट के मामले में, उससे पहले ही सुषमा स्वराज जी ने उनकी मदद कर दी और एक राजद्रोह का मामला सुषमा स्वराज जी पे बनता है। दूसरी चीज, कमर्शियल ट्रांजैक्शन कहते हैं वित्त मंत्री, अरे भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, उनके ऊपर जांच हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, और हमारे वित्त मंत्री कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। फिर तो ए राजा का भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन था, रॉबर्ट वाड्रा का भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन था, वहां पे घपले हुए ना, घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, वही केस यहीं पर भी है। ठीक है, एक लाइन में जवाब देना होगा सुधांशु जी, मुझे आगे जाना है। एक वाक्य में मैं कहता हूं जल्दी। देखिए राघव जी वकील हैं, ये लगता है कानून की बात को का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। भाई कोई भी आरोपी होता है, अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको आप बताइए, अजमल आमिर कसाब बीमार पड़ा था, उसका इलाज कराया था कि नहीं सरकार? ऐसा उदाहरण और यहाँ पर तो ललित मोदी छोड़िए, उनकी पत्नी बीमार थी जिसमें कोई आरोप नहीं था। दे दीजिए तो एक कानून के भगोड़े का उदाहरण दे दीजिए जिसके परिवार वाले बीमार हो और हमने ऐसी मदद करी हो भारत देश में। ललित मोदी आ गए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, कसाब बीमार हुआ था, मैं कह रहा हूं एक उदाहरण दे दीजिए, क्या कसाब को पाकिस्तान भेज दिया? क्या कसाब को पाकिस्तान भेज दिया? अरे भाई इलाज कराया था कि नहीं? यहाँ अरे भाई की पत्नी यहाँ पे जिसमें कोई आरोप नहीं था, उसे इलाज के लिए मर नहीं देते। बीच पर बैठे ये कानून इसकी परमिशन देता है या नहीं? आप हाँ या नहीं में बोलिए, आप तो अच्छे स्तर के वकील हैं। पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आप हाँ या ना में बताइए। सुधांशु त्रिवेदी जी कसाब का उदाहरण दे रहे हैं, कसाब जेल में था और जो जेल में होता है सरकार की जिम्मेदारी होती है उसके इलाज का, लेकिन ललित मोदी, अरे भाई मैं वंजना जी यही कह रहा हूँ कि किसी की भी बीमारी पर उसको इलाज मुहैया कराया जाता है। ललित मोदी के लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी और कोई उसमें सरकार ने इलाज नहीं मुहैया कराया, सिर्फ एक परमिशन नहीं थी। ललित मोदी या उनके परिवार वालों की इलाज की जिम्मेदारी नैतिक नहीं थी। अरे भाई सरकार ने कहा इलाज कराया? आप भी ये बात तथ्यपरक बोलिए, क्या भारत सरकार ने इलाज कराया? नहीं, भारत सरकार ने सिर्फ उनको अनुमति दी थी। दलील खुद ही बैठ गिर रही है आपके सामने। अरे भाई इलाज भारत सरकार ने कहा कराया? आप दलीली गलत कर रहे हैं। भारत सरकार ने इलाज कराया क्या? नहीं सर, कंपेयर मत कीजिए, कसाब से मत जोड़िए। सवाल अरे भाई ये तो सहानुभूति की बात कर रहे थे, तो मैंने एक कानूनी उदाहरण दिया है। ठीक है, वो गड़बड़ पड़ गया उदाहरण जरा सा। नहीं गड़बड़ क्यों पड़ गया? अरे भाई वो तो सजायाफ्ता जेल में था, देशद्रोही था, और उसको तो आप मुहैया कराएंगे। और ललित मोदी की पत्नी मरती रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पुर्तगाल का कानून कहता है कि हमें इस प्रकार के कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। पुर्तगाल का कानून जहां पे इलाज हुआ, परंतु आप कहते हैं, सुषमा स्वराज जी कहती हैं, राजे जी कहती हैं कि नहीं नहीं, ललित मोदी को घूमने भेजा जाए। की जो सहानुभूति है ना, वो गलत जगहों पर है। अरे भाई अगर इनके इन्होंने ये लिख के भेजा कि ब्रिटेन से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ, पुर्तगाल पे लिख के भेजा अबू सलेम के मामले में, अर्जेंटीना को लिख के भेजा क्वात्रोची के मामले में, स्वीडन को लिख के भेजा बोफोर्स के मामले में। तो ये जानना चाहता हूँ कि भाई आप किन किन मुद्दों पे किन किन देशों को लिख के भेजा? तथ्यात्मक जवाब दीजिए। रीटा बहुगुणा जोशी जी, एक सेकंड, वापस उस नए मुद्दे पर आते हैं। रीटा बहुगुणा जोशी जी, आपको भी आज जवाब देना होगा। सवाल ये है, एक पिता हेमंत सिंह जो कि एस्ट्रेंज पति हैं वसुंधरा राजे के, उनके बेटे दुष्यंत सिंह के बीच में अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है धौलपुर महल को लेकर। अगर कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर वो सरकार का कैसे हो सकता है? पूरा का पूरा ये जो नया वाला आरोप है, क्या इतनी बड़ी जल्दबाजी है कि कई बिना रिसर्च होमवर्क किए ही सामने आरोप लगा दिए जा रहे हैं, जैसा जयराम रमेश जी? धौलपुर महल पर आपका जवाब, जब कोर्ट में मामला है कैसे सीधे सीधे आपने कह दिया मनी ट्रांजैक्शन, मॉरिशस से पैसा आया, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी को निजी इस्तेमाल के लिए किया जा रहा था, ये तो गलत आरोप हो गया ना। अभी तो कोर्ट में है मामला। अभी 1 घंटे पहले तक आप लोग कह रहे थे आरोप सही, अब कह रहे हैं गलत है। उन्होंने कुछ कागज दिखाए, हमने कुछ दस्तावेज रखे हैं। जब 2010 तक वो प्रॉपर्टी प्रलेखों में सरकारी प्रॉपर्टी के रूप में है 54 से लेके आज तक, तो कैसे वो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हुई? तो जांच होनी चाहिए इस पर भी। और फिर दूसरी बात कि अगर ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो 100 करोड़ रुपए लगाकर निजी उस संपत्ति में उसको पहले से कन्वर्ट कर लेना, कोर्ट के ऑर्डर का वेट भी नहीं करना और उस पर लाभ प्राप्त करना, और ऐसे एक आदमी के साथ जिसको कि ऑलरेडी ईडी ढूंढ रही है। लेकिन मैं एक बात सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ प्लीज। बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाए हैं। सीधी सी बात है कि मानवता के आधार को कोई नहीं नकारता, लेकिन उसका एक जरिया होता है। आपके सचिव हैं, आपके हाई कमिश्नर हैं, लोग अर्जी डालें, आप पारदर्शिता से करते उसको। आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, आपने चुप चुप फोन करके कहा कि भाई हमारे रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं, आप इनको दे दो ट्रैवल डॉक्यूमेंट। उधर वसुंधरा जी ने चुपचाप लिख कर दिया, भारत को मत बताना कि मैं इनके साथ हूं, पर ये आदमी बहुत अच्छा है, इसको आप
रहने की इजाजत दे दो। ये जो तरीके हैं, ये गुपचुप, ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से साजिश के दायरे में आते हैं। ये एक सरकार की खुली पारदर्शी नीति नहीं है। और प्रधानमंत्री जी अगर मोदी को बचाना चाहते हैं, अब तो हमें शक होता है कि प्रधानमंत्री जी इन दोनों मंत्रियों को नहीं, मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पर सवाल लेंगे सुधांशु जी से, जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है मैम, दोनों बिंदु पर। लेकिन मैं एक बार ओम सैनी जी जल्दी से आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आप राजस्थान को बहुत अच्छी तरह से जानते समझते हैं और ये पूरा इतिहास और ये जो भूगोल अलग अलग किस्म का चल रहा है इस वक्त वहां पर, ये जो आज कांग्रेस ने आरोप लगाया जयराम रमेश ने, कितना बल है इसमें? देखिए अंजना जी, कुल मिलाकर के इस बात को तब से देखना चाहिए जब से रियासतों के जो राजा लोग थे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भारत सरकार को बताया कि कैसे हमारे पास में क्या क्या है। ठीक है, वो सारा बताने के बाद में ये जो किस्सा है धौलपुर वाला, ये पिता पुत्र और उनकी माँ में यानी वसुंधरा राजे के साथ में जो तकरार हुई और जो अलग रहने का सिलसिला बना, उसमें जो अलग अलग स्टेटमेंट दिए, अलग अलग बयान दिए उन्होंने, वो बयान अपने आप में आज जयराम रमेश ने पेश किए हैं। हकीकत यह है कि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह जिस तरीके से ललित मोदी के साथ में क्लबिंग करके और अपना व्यवसाय चला रही थी, चलाने की चेष्टा में थी या चल रहा था, वो अपने आप में हेमेंद्र सिंह ने इन सब चीजों को कंडेम किया है। कोर्ट के अंदर उसके सारे बयान हैं और वो सारे कागजात, चूंकि आज जी चर्चा में फिर से आए हैं, ये पुराने कागजात हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जो दिल्ली में बैठे हैं, उनको चाहिए कि जयपुर में जो इनके स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, परनामी जी और राजेंद्र सिंह राठौड़, उनको ये सारे दस्तावेज दें, उनको ये सारी बात बताएं कि आपको प्रेस के साथ में संवाद करना चाहिए। वो संवाद करना नहीं चाहते, संवाद से परे भाग रहे हैं, जवाब भी नहीं देते सवालों के कि साहब ये आपके शेयर ऐसे कैसे बिक गए, इसके इतने भाव कैसे हो गए। उन सारी बातों का जवाब देने के बजाय वो अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं, कागज भी नहीं देते हैं और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे के प्रति जो सारा एक भाव बन रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, ये एलिगेशन नहीं है, लग रहा है कि सचमुच में कुछ ऐसा हुआ है। बिल्कुल, इसका जवाब सुधांशु जी कर दिया कि कुछ गड़बड़ हुई है, सुधांशु जी गड़बड़ के बारे में कुछ ठीक से कुछ जवाब दे नहीं पा रहा राजस्थान के अंदर। बिल्कुल, और यही सवाल कोई जवाब वहां नहीं दे रहा। सुधांशु जी आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप सवाल देंगे। जो ये कंपनी है उसमें जब आनंद, जो कि ललित मोदी की कंपनी है, शेयर्स खरीदते हैं, प्रति शेयर 96,180 रुपए की कीमत प्रति शेयर की, क्या हिसाब है? जबकि उसी के शेयर्स वसुंधरा राजे ने खरीदे 10 रुपए प्रति शेयर। 96,180 रुपए प्रति शेयर खरीदा ललित मोदी ने, क्या हिसाब है ये? देखिए, इसमें एक तकनीकी पक्ष है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। शेयर को बेचना एक चीज होती है और एक होता है कि आपने ऋण लिया और बदले में शेयर प्लेज किए। जब शेयर प्लेज किए गए तो शेयर की कीमत वही रहती, मगर आप ऋण से उसको जोड़कर अपने आप यह निर्धारण कर लिया जा रहा है, वो गलत है कि शेयर की कीमत इतनी हो गई। तो जैसे मकान को गिरवी रखना और मकान को बेचना दो अलग अलग चीज होती है, ये प्लेज किए हुए वाली कैटेगरी में, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सारे तथ्यों की आवश्यकता है। दूसरी बात, अभी एक मिनट, एक बात अभी रीता जी ने कही, ट्रांसपेरेंसी की बात। सुधांशु जी आपकी बात पूरी सुनूंगी और राघव आप भी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हालांकि सरकारी संपत्ति को कैसे निजी इस्तेमाल के लिए लाया जा रहा था, उसमें कितना दम है नहीं है अलग बात है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कंपनी थी ये दुष्यंत सिंह की, उसमें ललित मोदी ने एक एक शेयर 96,180 रुपए के खरीदे और उसी में वसुंधरा राजे ने 10 रुपए प्रति कीमत से एक एक शेयर खरीदे थे। और इस पर जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन सबसे निवेदन है, वक्त की कमी है, छोटा छोटा जवाब दीजिएगा। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़ा मुश्किल हो रहा होगा आज आपको समझा पाना, बहुत सारे और एक के बाद एक, और बुनियादी तौर पर कोई भी फर्क समझ सकता है कि हाँ दिक्कत तो साफ दिख रही है। सुधांशु जी एक वाक्य में कहूंगा, अगर शेयर दुष्यंत सिंह ने ललित मोदी को बेच दिए थे तो वसुंधरा जी को कैसे ट्रांसफर कर दिए? मैं बता देता हूं, देखिए ये शेयर वाला जो मुद्दा है, इसमें जनता को भ्रमित करने की कोशिश ना करी जाए। साफ केस ये है सुधांशु जी, एक मिनट बस, अरे भाई जब आपका टर्म है तब आप बोलिए ना राघव जी, आप सर एक मिनट मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं जरा सरल करके बता देता हूं। ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, यानी कि घाटे की कंपनी जिसने रिटर्न्स भी फाइल नहीं करी थी। उस कंपनी के अंदर 10 रुपए की कीमत के शेयर को ये लोग 96,000 की कीमत देकर खरीदते हैं और मॉरिशस से पैसा घुमा के लाया जाता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। कि कैसे काले धन को देश से बाहर ले जाते हैं और मॉरिशस से घुमा के लाते हैं। ये सीधा सीधा वही मामला है जो रेट है, तब आप कहते हैं हमने तो ईमानदारी से लिया और शो कर दिया, वो कंपनियों का पैसा कहां से आया उनसे जानिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज वक्त की कमी है राघव, प्रधानमंत्री चुप है। ठीक है, उस पर तो कांग्रेस पहले से ही घेर रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक।